आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है? ए. उल्कापिंड, बी. धूमकेतु, सी. ग्रह, डी. क्षुद्र ग्रह। इसका सही जवाब होगा ए. उल्कापिंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा करने वाले व्यक्ति को बन्नी नामक घास के मैदान मिलेंगे? ए. महाराष्ट्र, बी. छत्तीसगढ़, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा सी. गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? ए. सिडनी, बी. एथेंस, सी. लंदन, डी. बार्सिलोना। इसका सही जवाब होगा सी. लंदन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कराधान प्रणाली गरीबों के पक्ष में काम करती है? ए. आनुपातिक कराधान, बी. प्रतिकूल कराधान, सी. प्रगतिशील कराधान, डी. अप्रत्यक्ष कराधान। इसका सही जवाब होगा सी. प्रगतिशील कराधान। आपका अगला प्रश्न है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ए. फुटबॉल, बी. लॉन टेनिस, सी. बैडमिंटन, डी. क्रिकेट। इसका सही जवाब होगा बी. लॉन टेनिस। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ए. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी. बाला साहेब गंगाधर खेर, सी. कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, डी. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सही जवाब होगा डी. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपका अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? ए. एकाधिक वोट, बी. एक आदमी एक वोट, सी. कोई वोट नहीं, डी. एक हिस्सा एक वोट। इसका सही जवाब होगा बी. एक आदमी एक वोट। आपका अगला प्रश्न है, वज्रगिरी बौद्ध मठ कहां स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. ओडिशा, डी. बिहार। इसका सही जवाब होगा सी. ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं में से एक, जिसे गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है, का लक्ष्य बाद की योजना अवधि के दौरान वृद्धि की इस दर को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 5% से अधिक की राष्ट्रीय आय में वृद्धि को सुरक्षित करना और निवेश के पैटर्न को तैयार करना था। प्रश्न में योजना है, ए. दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी. तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी. चौथी पंचवर्षीय योजना, डी. पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब होगा बी. तीसरी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में थी? ए. सभी पार्टी की सरकार, बी. गठबंधन सरकार, सी. एकल पार्टी सरकार, डी. राष्ट्रीय पार्टी सरकार। इसका सही जवाब होगा बी. गठबंधन सरकार। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? ए. प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी. मौसमी बेरोजगारी, सी. संरचनात्मक बेरोजगारी, डी. सीमांत बेरोजगारी। इसका सही जवाब होगा ए. प्रच्छन्न बेरोजगारी।